इजरायली हमले में हिजबुल्लाह चीफ की मौत के बाद ईरान और इजराइल के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। एक तरफ ईरान इजराइल में मिसाइल हमले कर रहा है, तो दूसरी तरफ इजरायली सैनिक लेबनान में हिजबुल्लाह के इलाकों में घुसते चले जा रहे हैं। अब इन दोनों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। ईरान के समर्थन वाले इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प यानी IRGC के एक पूर्व कमांडर का कहना है कि ईरान के मिसाइल लॉन्चर पूरी तरह से लोड है और वो किसी भी इजरायली हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा है कि इजराइल ज्यादा बढ़ा तो ईरान पहली बार ऐसी मिसाइलें इस्तेमाल करेगा कि उनके विनाश की ताकत पूरी दुनिया को चौंका देगी। ईरानी हमलों के डर से इजराइल ने विमान की उड़ान को रोक दिया है। IRGC ने उधर कहा है कि इजराइल पर उनका हमला संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के अनुसार देश की आत्मरक्षा के अधिकार के तहत था। इसके साथ ही IRGC का कहना है कि ईरान का हमला अमेरिका द्वारा समर्थित लेबनान और गाजा के लोगों के खिलाफ बढ़ते अपराध के खिलाफ हमला था। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने उधर कहा है कि ज़ायोनी शासन और उसके समर्थकों को पता होना चाहिए कि ईरान जो कहता है उसके अनुसार काम करता है। कनानी ने कहा कि ईरान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ कोई भी साहसिक और बेबुनियाद कार्रवाई अनुत्तरित रहेगी, यानी उसका जवाब दिया जाएगा। उन्होंने भी कहा कि ईरानी हमले ने साबित कर दिया है कि ईरान और पश्चिम एशिया का भविष्य उसके मालिकों और राष्ट्रों द्वारा तय किया जाएगा, न कि हमलावरों के द्वारा। इस बीच ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि देश ने इजराइल के खिलाफ ईरान के जवाबी अभियान के दौरान किसी भी तरह के हस्तक्षेप के लिए अमेरिका को आगाह किया है और कहा है कि इजराइल शासन और उसके समर्थकों द्वारा किसी भी प्रतिक्रिया का सामना किया जाएगा। अमेरिका को आगाह करने की बात ईरान ने ये तब की है जब अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने मंगलवार को दोपहर कहा था कि इजराइल की सुरक्षा के लिए बाइडेन प्रशासन का समर्थन अटल है। उधर अरागची ने यह भी कहा कि ऑपरेशन समाप्त हो गया है, लेकिन अगर इजरायली शासन जवाबी कार्रवाई करना चाहता है तो ईरान और अधिक कठोर प्रतिक्रिया के साथ आएगा। उनका कहना है कि ईरान तनाव और युद्ध बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन युद्ध से डरता नहीं। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि इस संघर्ष में ईरान किसी भी तीसरे पक्ष को हस्तक्षेप न करने की चेतावनी देता है। तो ये हुई ईरान की बात। अब आगे इजराइल क्या करता है वो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि इजराइल भी शांत बैठने वाला नहीं है, क्योंकि उसके पीछे अमेरिका का दिमाग और ताकत लगा हुआ है।